गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। आज का पहला प्रश्न कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस में c। देखो बच्चों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अलग होता है, पेपर वाला हल अलग होता है। मैं बात करूंगा पेपर वाले हल पे अभी, क्योंकि वो बड़ा खास लगेगा आपको। बेटा, जब भी आपको तीन वेरिएबल का जोड़ 0 मिले, चाहे वो a प्लस बी हो प्लस सी हो, चाहे वो p प्लस क्यू प्लस आर हो, चाहे वो x प्लस वाई प्लस जेड हो, वैल्यू पुटिंग से निकलना, वैल्यू पुटिंग से निकलना। और भैया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 पुट कर दो। और चाहे जो पूछा हो, देन के बाद चाहे जो पूछा हो, जिसकी वैल्यू भी हमको निकालनी हो, डायरेक्ट पुट करो और आंसर ले आओ। ठीक है भाई, चलिए। ये कहते हैं a की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ c। देखो दोनों माइनस हो गए, और इंटू में a की वैल्यू 1। तो बताओ, ऊपर 1 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, और नीचे 1, और ये माइनस माइनस और 1 से गुना करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब होगा अगर हमने इसका आंसर 1 दिया है तो डी पार्ट इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नवीन, यू आर करेक्ट। हमारा आंसर डी पार्ट। खत्म, कहानी हुई। याद रखना इस नोट को, जब भी तीन वेरिएबल का जोड़ 0 आ जाए, जब भी तीन वेरिएबल का जोड़ 0 आ जाए तो पहचान लीजिए, जान लीजिए, पहले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को -2 पुट कर दो। इसके अलावा भी डिजिट होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो डिजिट इतने सस्ते नहीं होंगे जितने ये हैं। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंटेड है, कभी गलत नहीं कराएंगे, बड़ी कैलकुलेशन नहीं कराएंगे। 1 2 खेलना हम सबको आता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब कुछ कर देंगे, इसका पावर वावर सब निपटा देंगे। इसके अलावा कोई और डिजिट अगर आपने पुट किए तो जान लीजिए अपने लिए मुसीबत नहीं तो बेटा कैलकुलेशन तो खड़ी कर ही लोगे आप, है ना। तो क्यों अपने आप को मुसीबत में डालना, आसानी से निकलते हुए मेरी तरफ से डन हुआ, ये खत्म। चलिए बेटा, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है। बेटा, ये एक पूरा टाइप है, ये एक पूरी टाइप है, एक फॉर्मेट है, बहुत बारी रिपीटेड है एसएससी में भी, बाकी एग्जाम में भी, इवन सीडीएस का भी ये फेवरेट प्रश्न होता है। मैं बताऊं तो आपको, देखिए कैसे टाइप है ये। अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी जाए, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 2√, और मैं बताऊं आपको बेटा, ये बीच में प्लस होगा माइनस नहीं होगा, ये बीच में प्लस होगा माइनस नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। तो देखो भाई, x की वैल्यू चाहे जिस भी फॉर्मेट में जो भी दे रखी हो, जब कभी हमसे ये पूछा जाए कि x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, वही ऊपर प्लस वही ऊपर माइनस, और वही ऊपर प्लस वही ऊपर माइनस, मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज एक प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। इस कैटेगरी के कई सारे प्रश्न मैंने शामिल किए हैं, तो बेटा इनका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ये एक फिक्स कैटेगरी वाला प्रश्न है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एक फिक्स कैटेगरी वाला प्रश्न है, बिल्कुल आप मानो ये होना ही है। राइट, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, सबकी शक्ल देख लो, सबकी शक्ल देख लो बेटा। मैं सबसे पहले बता दूं, x के सामने जो दे रखा है आपको ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, वो जो भी लिखा होगा सटीक सही लिखा होगा। मैं क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज भी किया है तो इसको सोल्व करके बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में क्या, सुनो भाई, इसे सोल्व करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक टाइप बता दी बेटा, इसका आंसर भी 2। देखो, x के सामने जो भी दे रखा है, x के सामने जो भी दे रखा है, पर पूछा क्या है, x जो भी प्लस है वही माइनस, प्लस जो भी प्लस है वही माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया? हाँ सर जी, हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। आंसर 2 आएगा, इसका भी आंसर 2। x की वैल्यू चाहे जो दे रखी है,
लेकिन x प्लस में जो है वही माइनस में है, बीच में प्लस, x माइनस प्लस जो है माइनस। बेटा आंसर इसका भी 2 आएगा। सोल्व करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। एक प्रश्न इनमें प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगा और पहले वाले को ही दिखाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, तो देखो फॉर्मेट, x की वैल्यू चाहे जो दे रखी हो, x में जो प्लस किया वही माइनस, जो प्लस किया वही माइनस, बीच में प्लस, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। हमने आंसर देना तो सीख ही लिया है, पहचानो, लेकिन अब इस आंसर देने के पीछे जो बेसिक है, जो फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट है, वो भी तो मैं आपको बता दूं। वो बताने के बाद ही तो आपको यकीन होगा कि हाँ जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और इसी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चेंज भी किया है और पता भी लग जाना चाहिए। क्या कहते हैं, देखो बेटा, पहले तो एक बेसिक मैं फंड आपको ये बता रहा हूं। कौन से वाला सर? देखो भाई, अगर x प्लस ए, x माइनस ए प्लस में x प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी है, तो हम इसकी जगह रेशो में सोल्व कर सकते हैं। ये आप पहली बात तो ये जान लो। यानी कि सर ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x बाई रूट 2, और इसकी जगह लिख सकता हूँ x प्लस में रूट 2, और यहां से इनकी वैल्यू निकाल के प्लेस कर देंगे। तो बोलो ये जो x है, दिस कैन बी रिटन एज 2। जानबूझ के इसके फैक्टर मैंने किए रूट 2 इंटू में रूट 3, और नीचे पड़ा है रूट 3 प्लस में रूट 2। यहां मुझे पहली जगह दिखाई पड़ रहा है दोस्तों x के नीचे रूट 2, x बटा में रूट 2। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं क्या बनाना चाहूंगा, इस रूट 2 को ना इसके नीचे फिट कर दिया, तो ये बन गया x बाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। एक बात तो यहां पूरी हुई, एक बात तो यहां पे पूरी हुई, समझ गए? हाँ सर समझ गए। दूसरी बात के लिए पहले तो कलर चेंज करेंगे, और कलर चेंज करके आपको समझाएंगे कि भाई जब इसकी वैल्यू तो हमको आ गई, अब इसकी वैल्यू के लिए अब की बार ये रूट 3 इसके नीचे उतार लेंगे, तो x डिवाइडेड बाई रूट 3 अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो देखो ये ऊपर पड़ा रह गया, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, बेटा नीचे तो सारा है ही, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। देखो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। बेटा इसकी वैल्यू देखो यहां से पुट करो, कितना बन जाएगा? इसकी जगह लिखोगे 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 प्लस, तो प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे? ये पड़ा भैया, ये पड़ा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। चलेगा? चलेगा सर। और अब आपको ये दिखने भी लग गया होगा, और अब आपको ये दिखने भी लग गया होगा प्रॉपरली। ये दिखने भी लग गया, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2, तो ऊपर बन गया 2 अंडर रूट 3, और यहां से प्लस में 2 अंडर रूट 2, और इन सब से 2 बाहर ले लिया, तो बेटा ये से ये कट गया, और अब आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। और हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी मैंने किया था, वो प्रिंटिंग एरर था, आपको सही मिलेगा, आपको कोई ऐसे एरर दूर करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन जान लो, मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया है, ये जो टाइप मैंने आपको बताई है, इसे टाइप को तसल्ली से पकड़ लो कि x की वैल्यू चाहे जो दे रखी हो, लेकिन पूछे जाने वाले में जब x प्लस वही ऊपर हो, नीचे x माइनस वही हो, बीच में प्लस x प्लस तो x माइनस, ये फॉर्मेट अगर आपको दिख जाए, ये कहानी अगर आपको दिख जाए, तो हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे? 2 बोल देंगे। जैसे मैंने इसमें डिटेल सोल्व किया है, आप चाहो तो इसमें भी सोल्व कर सकते हो, पर आंसर इसका भी 2 ही आएगा। लेकिन हम क्यों मुसीबत पालेंगे जब ये काम चल ही रहा है, तो इसमें भी आंसर 2 आएगा। हम क्यों मुसीबत पालेंगे जब काम चल रहा हो, भले ही कुछ भी फॉर्मेट दे रखा हो, लेकिन फॉर्मेट में आपने जब ये पता कर लिया, फॉर्मेट में जब आपने पता कर लिया कि x की वैल्यू देने के बाद जो पूछा गया है वो हमारी रेंज का है, मतलब रेंज का हमारी पहचान का है, तो पहचान वालों से तो हम बड़ा आसानी से काम करके निकल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। ये भी बड़ा खास पॉइंट है बेटा, इस पे मैंने 2-3 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। ये क्या कहा इन्होंने? a की वैल्यू 121 है, b की वैल्यू 122 है, c की वैल्यू 123 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा?
इसको सोल्व करने का कई सारे रास्ते हैं, लेकिन बेटा एक मैं स्टार डाल के बात लिख रहा हूं। अगर ए बी सी तीनों, इफ ए बी सी आर if A, B, C are successive number, if A, B, C are successive numbers, A, B, C are successive numbers, then तीन बातें बताऊंगा जिसमें से पहली बात ये है, तो A क्यूब प्लस में B क्यूब प्लस में C क्यूब माइनस 3ABC की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू मिडल नंबर, 9 इंटू मिडल नंबर। बस इतने से कहानी। वो चाहे नंबर आगे पीछे करके जिस भी तरीके से दे रखे हो, वो आगे पीछे करके जिस भी तरीके से दे रखे हो, है ना, लेकिन अपने को तो सिर्फ ये बात देखनी है, ये पहले हो या बाद में हो, ये कोई दिक्कत नहीं। इनको या तो असेंडिंग में लिख लो, डिसेंडिंग में। मिडल नंबर ये है, तो हमारा आंसर आएगा 9 गुना में 122। लास्ट में 8 आएगा तो भैया सिर्फ इसी में दिख रहा है। 9 दूना 18, 1 12 9 108 और जी 10 98 हमारा आंसर, काम खत्म। 10 98 हमारा आंसर, बिल्कुल सही बात है भाई। 10 98 जिनका आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। एक तो बात बेटा ये सक्सेसिव नंबर है। अब जब इस सक्सेसिव नंबर की जगह बाई चांस ये एपी में आ जाए, बाई चांस सक्सेसिव नंबर की जगह एपी में आ जाए, तो बेटा 9 इंटू मिडिल नंबर गुना में जो इनका डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर और कर देना। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है सर, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो 1 स्क्वायर करने का कोई फायदा ही नहीं था, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर करने का फायदा ही नहीं था। अब ये एपी क्या बला है, एपी का मतलब ये होता अगर ए की वैल्यू में कहता 121 है, बी की वैल्यू में कहता 123 है और सी की वैल्यू में कहता 125 है, और तब ये निकालना होता तो आंसर आता 9 इंटू 123 गुना में, बेटा गैप देखो इनका कितना डिफरेंस, देखो कितना 2, 2 का स्क्वायर एंड गेट योर आंसर। ये जो मैंने फालतू बात बताई है, ये एपी के संदर्भ में बताई है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहां से बना लिया है। ये मैंने जो बनाया है ये एपी के संदर्भ में बनाया है, इस तरीके से काम करके निकल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? कहानी प्रॉपर आपको समझ में आ गई होगी, जानकारी आपको हो गई होगी, इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे प्रश्न आगे भी होंगे तो निपटाना उनको। कहते हैं जी ए की वैल्यू 225 है, बी की वैल्यू 226 है, सी की वैल्यू 227 है, तो बताइए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? चूंकि ये लगातार नंबर है तो 9 इंटू 226, बस इतना सा हमारा आंसर होगा। 9 इंटू 226 हमारा आंसर होगा। 9 गुना में 6 54, तो भैया 5 हासिल रहा। 9 दूना 18, 5 23, तो भाई 2 हासिल रहा। 9 दूना 18 और 2 20 रहा। 20 से 34 कहीं पड़ा है सर? 20 से 34 कहीं नहीं पड़ा है। इसका मतलब पहले को सुधार लो या इधर सुधारोगे, 2 डिजिट सुधारोगे, प्रिंटिंग एरर है, मिस्टेक लिखी हुई है। हमारा आंसर इसमें तो सटासट आएगा, खटाखट आएगा, फटाफट आएगा। 20 34 विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आगे ये बात समझ आपको, कहानी प्रॉपर हो गई है। आई थिंक कोई समस्या, कोई टेंशन इसमें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चल रहा भाई कार्यक्रम? ओके, बिल्कुल चल रहा है सर। नेक्स्ट नंबर पे आओ। अगला नंबर क्या कहता है, पहचान लो अगले नंबर को। कहता है a बराबर 12, b बराबर 12, c बराबर 13, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? बेटा इसके लिए बेसिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। क्यों? देखो भाई, abc में से कोई 2 संख्या समान हो, जैसे यहां पे 12 12 हो, तथा तीसरी संख्या इनसे अगली या पिछली हो, तब
तब आपसे अगर कोई पूछता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc, तो बेटा इनका बेसिक सारा कार्यक्रम पूरा करने के बाद उत्तर आता है a प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। प्रॉपर फॉर्मूला ऑपरेट करने की नीड नहीं है, प्रॉपर फॉर्मूला ऑपरेट करने की कोई नीड नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूं आपको। तो सर तो जोड़ दो भैया, 12 प्लस में 12 प्लस में 13, तो आंसर जाएगा 37 की तरफ, यानी ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेटा अगर देखो पिछली वाली बात देखोगे, दो लगातार नंबर हैं, इससे पिछली तीनों लगातार नंबर हैं, तो हमारा आंसर था 9 इंटू मिडिल नंबर, और अगर वो एपी में है तो उनके डिफरेंस का भी स्क्वायर कर देते थे। और अगर इन दोनों में से कोई दो बराबर हो, जी कोई दो बराबर हो, तीसरी उनसे अगली या पिछली हो, जैसे ये 13 की जगह 11 भी हो सकता था, ये 13 की जगह 11 भी हो सकता था, तो चल जाता काम। लो जी, है ना, तो यहाँ पे 12 12 प्लस में 11 कर देते, 12 12 प्लस में 11 कर देते। नेक्स्ट नंबर पे कहते ए बराबर 33, बी बराबर 33, सी बराबर 33। बेटा इसका कोई फालतू काम ही नहीं करना, जीरो। अगर तीनों नंबर सेम हो, जान लो, अगर तीनों नंबर सेम हो तो जान लो जीरो आंसर आएगा, कोई काम ही नहीं करना इसमें। नेक्स्ट नंबर, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। x प्लस 1/x रूट 3, देन द वैल्यू ऑफ x 18, x 12, x 6 प्लस 1 क्या होगा? बेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसको। कैसे? ये जो x प्लस में 1/x बराबर है अंडर रूट 3 है, मैं तो कह रहा हूं इसका ना क्यूबिंग बोथ साइड कर दें। सिखा रखा मैंने, देखो क्यूबिंग बोथ साइड क्या आएगा, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर है 0। जानते हो कैसे? कल हमने इस पे खूब सारी बात की थी, कल हमने इस पे खूब सारी बात की थी, बिल्कुल की थी सर, है ना। तो भाई कैसे की थी सर? ये होता अंडर रूट 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। तो ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 0 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे? अब बेटा इसको यहां भेज देंगे, एक्स क्यूब बराबर है माइनस 1/x क्यूब, इसको यहां गुना कर देंगे, x की पावर 6 बराबर -1। या तो ये एज इट इज यूज होगा, या तो इसको भी यहां लेके या कॉमन ले लेना, तो पता लगा x की पावर 6, बेटा इसको भी वापसी ले आओ, +1 बराबर 0। बस इस बात को पकड़ लो, यहां से क्या कॉमन लोगे? x की पावर 12 कॉमन लोगे तो क्या बच गया? 6 + 1, और ये खुद क्या पड़ा है? 6 + 1, और भैया 6 + 1, x की पावर 6 + 1 0, तो x की पावर 12 गुना 0 + 0, तो घूम फिर के हमारा आंसर कितना आ गया? ए पार्ट। और ए पार्ट में हमारा आंसर कितना पड़ा है सर? 0 पड़ा है। ए पार्ट में हमारा आंसर कितना पड़ा है? 0 पड़ा। 0 सही होगा, 1 नहीं होगा भाई। 1 सही नहीं है, आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ये बन रहा है x + 1/x रूट 3। तो ये बात डायरेक्ट देख लो। ओहो कहां गया? हाँ, x + 1/x अगर रूट 3 है ना, तो बेटा इसको सीधा फॉर्मूला बना लो आज कि x की पावर 6 + 1 बराबर 0 होता है। जिस बच्चे को ये पता रहेगा वो बड़ी सुविधाजनक तरीके से आगे निकल जाएगा, और ऐसे प्रश्न और भी दोबारा से अगर आगे आएंगे तो हम उनको बड़े इजीली निपटा देंगे। जैसे ये नहीं, ये पहले ये करा रहा हूं, जानबूझ के पहले ये करा रहा हूं, बैक करूंगा, लेकिन इसमें फायदा है करने का। क्या?
x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3, तो बेटा सबसे पहले इसी को यहां पे ले आओ, इसी को यहां पे ले आओ, तो क्या लिखोगे? x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या सामने √3 आएगा? बस ये काम कर लो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 था, तो x प्लस 1/x बराबर √3 आ गया। इसको तो हमने अभी अभी डील किया है सर। इसकी शक्ल देखते ही अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर यहां से सोल्व होके आएगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। कहानी ओके हुई। हाँ सर, अब इसमें से कैसे ट्रीटमेंट क्या किया जाए? भाई देखो, 72 और 66 में से कॉमन कितना आएगा? 66 कॉमन आएगा और बन जाएगा x की पावर 6 प्लस 1। 54 और 36, सर 54 और 36 से तो 6 कॉमन नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं भाई, 54 और 36 से कॉमन नहीं आ रहा ना। ऐसे मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले लोगे? 36 ही कॉमन लोगे, कोई बात नहीं है। आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे तो भी काम निकल जाएगा। कैसे? सर ये बताओ, क्या यहां से x की पावर 6 बराबर -1 नहीं आ जाएगा क्या? ये भी तो बात पड़ी है। कॉमन नहीं आ रहा सब में से, तो भी क्या दिक्कत होगी? ये क्या लिखा जाएगा? 6 की पावर 12 लिख दो 72 को? हाँ जी। 6 की पावर 11 लिख दो 66 को? बिल्कुल सर। 6 की पावर 9 लिख दो? बिल्कुल सर। 6 की पावर 9 लिख दो? हाँ सर, लिखो प्लस में 36 को। 6 की पावर 6 लिख दें? बिल्कुल लिखो सर। 24 को 6 की पावर 4 लिख दूं? सर लिखते रहो। और 6 प्लस 1 तो है ही अपने आप, और 6 प्लस 1 तो है ही अपने आप में, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये वैल्यू रख दो यहां पे, तो बोलो -1 की पावर 12 प्लस में -1 की पावर 11 प्लस में -1 की पावर 9 प्लस में -1 की पावर 6 प्लस में -1 की पावर 4। और भाई साहब ये तो पहले से 0 है ही, देखो ये पड़ा, ये तो पहले से 0 है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई संदेह है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? -1 की पावर तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, अगला सर ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगला पॉजिटिव और इससे अगला पॉजिटिव, बाकी 0 को छोड़ ही दो, है ना। तो क्या करने वाले हो? सर ये से ये उड़ गया, ये से ये उड़ गया, वो 0 था ही। एक हमारा करेक्ट आंसर आ गया। कहां पड़ा है? सरकार ए पार्ट में ही पड़ा है। हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आ गया। हमारा आंसर यहां से क्या आएगा? 1 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, कुछ खास टेक्निक बननी चाहिए आप लोगों की, यहां से कुछ खास टेक्निक बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? इसकी शक्ल देखते ही हमको पता लग गया ये √3 है, और इसकी शक्ल देखते ये या तो ये डायरेक्ट यूज होगा, ना तो x को पावर 6 रख के सामने -1 रख लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करने का काम हम कर पाएंगे। इनमें से जो भी काम हो जाए उसी पे बात कर लेंगे, इनमें से जो भी काम हो जाए उसी पे बात कर लेंगे। आई थिंक ये डन होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट नंबर। ये बड़ी खास बात आ गई। अब ये बड़ी खास बात आ गई, इसमें ना एक फॉर्मेट मुझे बनाना है, आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बनाना है। वो फॉर्मेट देख लो क्या होता है पहले तो। ये बात बड़े खास तरीके से आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे सर? अगर √a प्लस में √b डिवाइडेड बाई √a माइनस में √b और प्लस में √a माइनस में b और डिवाइडेड बाई a प्लस में b हो, या इसका उल्टा हो, √a माइनस b डिवाइडेड बाई √a प्लस b, मतलब ये पहले हो जाए चाहे, इससे कछु फर्क ना पड़े। प्लस में √a प्लस में b √a माइनस में √b। जो पहचान योग्य बात है वो क्या है? जो पहचानने की बात है वो क्या है?
सब डिजिट का अपना अपना अंडर रूट, सब डिजिट का अपना अपना होगा अंडर रूट। ठीक है जी, होगा। इसी को पलट के यहां लिख दिया या इसी को पलट के यहां लिख दिया और बीच में प्लस है, तो इन दोनों सिचुएशन का जो आंसर आता है वो आता है 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, है ना। चलो जी, बस ये समझ लो। और अगर इन्हीं के बीच में मल्टीप्लाई हो, और अगर इन्हीं के बीच में मल्टीप्लाई, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इनके बीच में अगर प्लस है, इनके बीच में अगर प्लस है तो बेटा 2a प्लस बी ऊपर a माइनस बी नीचे। पर याद रखना a और b दोनों पे अपना अपना अंडर रूट होना चाहिए, a और b दोनों पे अपना अपना अंडर रूट होना चाहिए। कहानी यहां तक है ना। अब ये बात समझ में आ गई तो बेटा मैं लेके चलता हूं आपको इस प्रश्न पे। अच्छा, इस प्रश्न में भी चलो यही सिखा दूंगा। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्या इसको मैं लिख लूं x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 2xy। देख लो, इसको खोल के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और अपने को 2x माइनस वाई यहां मिला है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या यही नहीं बच गया? हाँ सर बच गया। और x देखो, अगर ये x दे रखा है और ये y, इनकी शक्ल देखो, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना जाएगा? 1 आएगा। तो सर क्या यहां से ऑटोमेटिक मैं ये नहीं लिख पाऊंगा x इंटू वाई बराबर 1, यानी ये भी गायब हो गया। तो कहानी घूम फिर के यहां पे आई कि अगर मेरे को ये निकालना है क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2। इस फॉर्मेट में बड़े ध्यान से देख लो, इस फॉर्मेट में बड़े ध्यान से देख लो, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसकी शक्ल देखो सर, हमको निकालना है, ये मतलब हमको निकालना है x प्लस में y, ये x की वैल्यू। अगर देखो इसके बीच में आप ऐसे प्लस रखो तो सही बात तो ये, क्या ये इसी फॉर्मेट को नहीं रिप्रेजेंट करता? क्या ये इसी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट नहीं करता? सर बिल्कुल करता है। देखो आप कहो सर इस पे तो अंडर रूट है और इस पे अंडर रूट नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 इकलौता ऐसा है, चाहे जिस पे अंडर रूट लगा लो, चाहे उस पे अंडर रूट मत लगाओ, चाहे उस पे अंडर रूट लगा लो, चाहे मत लगाओ। बेटा इसका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये बन गया 2 गुना में 4 नीचे 2 कैंसिल आउट, और भैया इस 4 की वैल्यू उठा के यहां पटक दो, यहां इनफैक्ट तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14 14 बराबर 14 14। 14 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ए पार्ट 14 करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। नेक्स्ट नंबर पढ़ो। सिमिलरली x की वैल्यू दे रखी है √2 प्लस 1 नीचे √2 माइनस 1 एंड x इंटू वाई बराबर 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर, नीचे भी y, बस यहाँ पे माइनस लगा दिया। आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक सोल्व करना, इस प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक सोल्व करना, क्योंकि इतना ताम झाम की जरूरत होगी नहीं यहाँ पे अगर थोड़ा टेक्निकल होके सोचो। सर पिछले में ये हटा दूं मैं, x भी दिया था y भी दिया था, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये हमको दिख रहा था वहां पे, है ना, कि इनके बीच में मल्टीप्लाई सिंबल लगाएंगे तो 1 आएगा। अगर इन दोनों को बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे, पहली बात नोट करना। एक बताएंगे तो दूसरे को बताना पड़ेगा ताकि पता लग जाए y इसका उल्टा है, y बताएंगे तो ये भी बताएंगे और पता लग जाए x इसका उल्टा है। पहचान के लिए बता रहा हूं, ऐसे पहचान होती है, ऐसे पहचान करनी पड़ती है, जैसे इसमें होगी, जैसे इसमें होगी। x बताया है तो x इंटू वाई बता दिया, देखो y की वैल्यू नहीं बताई, लेकिन जब x इंटू वाई बराबर 1 है तो y की वैल्यू वहां पे 1, y की वैल्यू यहाँ पे बताइए क्या 1/x, यानी कि इसका उल्टा नहीं हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। ये पहचान करनी है, काम नहीं करना इस पे ज्यादा। पहली बात, x इंटू वाई 1 है तो बेटा ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, है ना। कुछ कमी बनी xy, कुछ फायदा हुआ xy का? बिल्कुल हुआ। इन दोनों में से 2 ले लो बाहर, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 3, नहीं ऊपर प्लस,
ऊपर प्लस है और नीचे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3, ये माइनस में 3। घूम फिर के मुद्दा वहीं पे आ गया, कहां पे, कि व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सवाल मुश्किल दिख रहा था, लेकिन इस सवाल की जो निचोड़ निकली, जो जड़ पता लगी, जो नींव पता लगी इसकी, सब निकालना तो इसमें भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रहेगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, बिल्कुल। तो वो कैसे निकलता है सर? वो तो निकलता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy होता है, xy पहले से 1 है। अब ये एक्स प्लस वाई का फंडा निकाल लो ना यहां से। सर ये क्या होगा? ये होगा ट्वाइस ऑफ, देखो इनको पकड़ो, कितना, 2 + 1 2 - 1। ये जो अंदर अंदर बन गया ना, ये अंदर अंदर बन गया एक्स प्लस वाई, हमको इसका स्क्वायर भी करना है और -2 भी करना है, और तब जाके यहाँ पुट करना है। नीचे 2 - 1 तो बेटा 1 ही बन गया, 3 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गए तो 34 बन गया। ये चीज जो बच्चा पकड़ पाया, ये चीज जो बच्चा पकड़ पाया, उठा के यहाँ पुट कर दो भाई। हमारी जो वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ये बन गए 34। तो 34 गुना में 2 68, और 68 पे 3 जोड़ दिया तो बेटा 71, और 68 से ही 3 घटा दिया तो 65। और कौन नहीं कहेगा कि हमारा आंसर ए पार्ट आएगा, है ना। इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। जो सीख लिया है उसी पे कमांड करके सरल बनाते हुए, सहज बनाते हुए, आसान बनाते हुए निकल जाना है। क्या मेरी बात समझ में आई है भाई? हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ए पार्ट, यानी 71/65। आगे चलते हैं, इसी पॉइंट पे आगे चलते हैं। कहते हैं x = 3 प्लस में 2√2 का 1/2 और y = 3 - 2√2 का 1/2। अच्छा भाई, सबसे पहले यहां पे मैं आपको x × y सोल्व करके दिखा रहा हूं। 3 + 2√2 का √ इंटू 3 - 2√2 का √ माने 1/2। जानते हो जब दोनों पे पावर सेम होती है तो भाई साहब इनकी मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 चिपका दो वहां पे। कौन सा नियम है? अगर a × b की पावर k हो ना, तो ये a के भी हो जाती है, b के भी हो जाती है। ये दे रखा हो तो ये कर लो, ये दे रखा तो ये कर लो, अपनी सुविधा है, अपने को सोल्व करना है। यहां पे क्या लग गया, a + b a - b, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस में 2√2 का स्क्वायर। भाई साहब ये बन गया 9 - 8 और ऊपर 1/2। क्या फर्क पड़ता है, 1 का √ तो 1 ही आए। हाँ जी, अल्टीमेटली पता लग गया कि xy की वैल्यू 1 है। तो ये शक्ल क्या बन गई, x² प्लस में y² -1 ऊपर और x² प्लस में y² की +1 नीचे। मुद्दा घूम फिर के फिर से किस पे आ गया, x² प्लस में y² पे। मुद्दा घूम फिर के कहां पे आ गया, x² प्लस में y² पे। तो लगाओ भाई, अब की बारी फालतू नहीं, जैसे ही इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 2√2, क्योंकि स्क्वायर करने से ये गायब हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 - 2√2 आ जाएगा। अरे ये तो पिछलों से आसान पड़ गया, पिछले जो प्रश्न हमने किए थे उनसे तो कहीं ना कहीं ये इजी पढ़ने वाला है, उनसे तो ये आसान होने वाला है कि नहीं? हाँ सर, उनसे तो आसान होने वाला है। जोड़ो इनको, जोड़ेंगे तो बन गया x² प्लस में y² दैट इज इक्वल टू 9। x² प्लस में y² इज इक्वल टू 9। बस ये आते ही हमको यहां पुट कर देना, 9 - 1 9 + 1 सरकार 8/10। 8/10 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये तो क्या हुआ? अच्छा, 8/10 कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया? कुछ भी लिख रहा हूं और कुछ भी लिखवा रहे हो, ये मिटा के भी 6 ना लिखा गया
9 चिपका दिया यहाँ पे। देखो भाई एरर तो एरर होता है, तो ये बन गया 6 माइनस 1 6 प्लस 1 भाई 5/7 चिपकाना पड़ेगा। उत्तर ही 5/7 सी पार्ट होगा। उत्तर हमारा क्या होगा? सी पार्ट होगा। कमेंट करो इस पे फटाफट, इस पे फाइनली कमेंट कर दो। हमारा आंसर आएगा 5/7। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन से तो कुछ ना कुछ इजी ही पड़ा है, ये पिछले वालों से तो कुछ ना कुछ आसान ही रहा है, इजी ही रहा है। निपटाओ काम, आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगला प्रश्न क्या कहता है? ए की वैल्यू है √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 और ए बी की वैल्यू 1। ए बी की वैल्यू 1 बता के यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि बी ए का उल्टा ही है, यानी वही चल रहा है फॉर्मेट अभी जो हमने शुरू किया था, अभी बदला नहीं है। वही फॉर्मेट चल रहा है जो अभी हमने शुरुआत की थी, बदला नहीं है। पर अब की बार ये बदला हुआ है, a पावर -3 b पावर -3 ओवर a पावर -1 प्लस में b पावर -1 है ना। इसके लिए आपको जानकार बनना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा जानता है तो सर जी इसका उत्तर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा a + b का होल स्क्वायर -3। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, एक बार देख लो। इसको लिखेंगे बेटा 1/a³ + 1/b³। नीचे वाले को लिखेंगे 1/a + में 1/b। अगला स्टेप पे बेटा ऊपर का एलसीएम a³ b³ ये बन जाएगा यहाँ पे a³ प्लस में b³। नहीं पहले b आना था, बाद में a आना था, प्लस में कछु फर्क ना पड़ता, किसी को पहले लिख लो, राइट। डिवाइड बाई, अब ये बड़ी लाइन बराबर, नीचे भी एलसीएम आ गया, नीचे भी एलसीएम आ गया ए बी, हाँ जी। तो ऊपर भी a प्लस में क्या बन गया b, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कितनी हो, 1 कितना भी हो। फाइनली हमारे पास बना a³ प्लस में b³ डिवाइडेड बाई a + b। एक बात तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज दुरुस्त करना चाहता हूं, जब ए बी की वैल्यू 1 हो, a इंटू बी की वैल्यू 1 हो, तो चाहे ये पूछ रखा हो बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन शर्त है, लेकिन कंडीशन है, कब? जब a इंटू बी क्या हो 1। अब इसे आगे खोल दो बेटा, ये तो बनता है क्या a प्लस में b और a² माइनस में ab प्लस में b², जो कि पहले दिन ही लिखवाया था मैंने, और ब्रैकेट और सॉरी नीचे a प्लस b कैंसिल आउट, ये तो फिर से 1 बन गया। तो घूम फिर के आए हम कहां पे, a² प्लस में b² -1। अच्छा इसकी तो ट्रीटमेंट हम कई बार कर चुके हैं, इसकी कहानी तो हम कई बार देख चुके हैं। तो ये क्या बनता है, ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अच्छा ab तो फिर से 1 है और -1 ये है, तो देखो क्या अल्टीमेटली घूम फिर के ही आए। दो चीजों का ज्ञान हुआ, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेसिक हिस्सा है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है बेटा? ये बेसिक फंडा है हमारा कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगी, उस पर हमको काम करना है इसमें। आओ आगे। अगर ये काम पक्का हो गया है, अगर ये कहानी पक्की हो गई है, तो देखो क्या करने वाले हैं अब। ये मैं हटा रहा हूं, हालांकि आपको लिखना तो लिख लेना, मैं चाह रहा हूं कि आप ना लिखें भाई। अपने को ये शक्ल दिखी जैसे ए बी 1 है तो जान लो, या तो ये पूछ लो या तो ये पूछ लो, दोनों का एक ही मीनिंग। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर -3 करना है, किसके होल स्क्वायर का? अरे भाई a प्लस बी, ये पढ़ा तो 2 ब्रैकेट में 5 + 1 5 में 1। लो भाई साहब जानकार बन गए हो, अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड हो गई है तो बात पूरी हो गई। कितनी? 2 गुना में 5 और 1 6 और नीचे 4 और इसका स्क्वायर और -3, 6 दूना 12, 12 को 4 से काटोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 3 गए तो भाई साहब 6 आंसर। देखो सॉल्यूशन सिर्फ ये है, सॉल्यूशन ये है, बाकी तो ये भूमिका बनाई है, बाकी तो मैंने आपको मनवाया है कि फॉर्मूला क्या होगा। 6 विल बी योर करेक्ट आंसर, ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन है। बस ये जान लो
कि हमको इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था जो ये मिटा रहा हूं। ये तो एक बिगिनर बच्चे को सिखाने के लिए बताना पड़ता है, वरना जब ए बी हो तो चाहे तो ये पूछ लो, ये एक बच्चे को एज ए फॉर्मूला तैयार कर लेना है, चाहे तो ये पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, दोनों का उत्तर यही आएगा। a प्लस में b का होल स्क्वायर -3 बसरते ए बी की वैल्यू क्या होगी 1। भाई साहब ये पूछो चाहे ये पूछो, मतलब हमको अभी ये जो फॉर्मूला तैयार हो गया, ए बी 1 दे रखा है, ये पूछो या पूछो, हमको पता लग गया a प्लस में b का होल स्क्वायर -3 होगा। a प्लस बी हम जुबानी निकाल सकते हैं इसकी शक्ल देख के, कैसे 5 1 6 का डबल 2 डबल मतलब इंटू 2 12 के नीचे 5 -1 4 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 3 का 6। जुबानी कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतना लंबा चौड़ा लिखने की। मेरी तरफ से डन, आओ आगे चलते हैं। मेरी तरफ से कार्यक्रम डन हो गया, अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न आपको आनंद देने वाला है। भाई साहब मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि दोनों पे अपना अपना अंडर रूट हो, दोनों नंबर पे अपना अपना अंडर रूट हो, इसी को पलट के वहां लिखा हो, इसी को पलट के वहां लिखा हो और बीच में प्लस हो, तो सामने आंसर आता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी a माइनस बी आता है। अगर कभी ऐसा हो जाए, देखो अगर मैं ये बोल दूं, कलर चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, अगर मैं कभी ये बोल दूं 2 प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस में 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट 3, देखो इसी को पलट क्या लिख रखा है, हाँ जी। अब रट्टा मार के ये मत कर देना 2 प्लस 3 2 माइनस 3, बेटा सर्टेनली गलत हो जाएगा ये, सर्टेनली गलत हो जाएगा ये। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पीछे बेसिक फंडा तैयार किया है, सबका अपना अपना अंडर रूट होना चाहिए, इसमें नहीं था, इसमें यहां गड़बड़ थी। सर 2 पे अंडर रूट नहीं है, बेटा जब यहां पे कोई नंबर 1 के अलावा ऐसा हो जिसपे अंडर रूट ना लगा रखा हो, तो हमारी जिम्मेवारी है अपनी तरफ से उसका स्क्वायर करके उस पर क्या चिपका देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, जान लेना इस बात को। तो ये बन जाएगा हमारा 4 अंडर रूट प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस में 4 अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया, तो इसका उत्तर होगा ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। तो भाई ये बन गया 2 गुना में 7 नीचे, यानी कि आंसर कितना आ गया 40। डन, हटा। अब इस पॉइंट का हमारे पूछे गए प्रश्न में क्या रोल है, आइए बता रहे हैं क्या रोल है। भाई क्या रोल है, यहां पे आओ, यहां पे हमको x दिखता है, बाकी में देखो यही एज इट इज ऊपर, यही नीचे प्लस और माइनस, इसी को पलट दिया, x और x छोड़ दिया, यही माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, यानी इसमें एक कमी छोड़ दी, वो कमी पूरी कर देते हैं। वो कमी ये है कि यहाँ पे लगा के स्क्वायर अंडर द रूट, 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 चलेगा। अब तो कहानी पूरी हुई, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a माने ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 34। देखो पीछे किया गया बेसिक पे काम यहां पे सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, सीधे सीधे बताएगा कि कैसे काम होना है। भाई सबसे पहले तो 2 से काटोगे जी 17 पे कटेगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे किसी के 1 आ जाए तो नीचे लिखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं हमको। तो ये बन गया हमारा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17। नहीं उठा के इसको यहां पटको, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना सर जी 18, 2 से काटो तो कितना बन गया 9, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को क्या बोलते हैं 3,
बेटा ये 3 पॉजिटिव ही पड़ा है तो हम 3 ही बोल देंगे, लेकिन याद रखना किसी प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि ये +3 भी दे दे, -3 भी दे दे, तो इन दैट केस आपका आंसर होगा +-3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा +-3 होगा, है ना। समझे इस बात को, जाने इस बात को, पहचाने इस बात को। 3 आंसर आएगा बिल्कुल सही। हालांकि +-3 आना चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है उसकी। नेक्स्ट नंबर पे क्या कहता है प्रश्न, देखो बेटा आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया, नया पॉइंट, नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा यहां से। देखो भाई, नॉर्मल जो प्रोसीजर है ना, नॉर्मल प्रोसीजर वो आपको मैं बता भी दूंगा, टाइम टेकिंग होता है। मैं इसकी ट्रिक बताऊं आपको, देखो कैसे पहचान करना होता है। ना ट्रिक लगाओगे भाई सोल्व करना पड़ेगा। यहां पे x दे रखा है, यहां पे क्यूब दे रखा है, कहीं ना कहीं आइडिया तो लग ही रहा है कि क्यूबिंग बोथ साइड से निपटेगा। अपन को ऐसा करना नहीं है। देखो इसको बोला करते हैं बेस डिजिट, बी फॉर बेस डिजिट। ध्यान देना, बी फॉर क्या हो गया, बेस डिजिट। बेस डिजिट सेम होता है, और जितने बारी बेस डिजिट है x की उतनी ही टर्म्स आती हैं, x की उतनी ही टर्म्स आती हैं। कुछ पहचान करना सिखा रहा हूं, चुटकी में सवाल सॉल्व। कुछ पहचान करने सिखा रहा हूं, चुटकी में सवाल सॉल्व। x की वैल्यू जो यहां दी गई है, ये बेस डिजिट है, 2 बारी होगा तो 2 बारी होगा। देखो भाई साहब, 3 बारी होगा तो x की वैल्यू 3 बारी आएगी। कनेक्शन बनाना सिखा रहा हूं, बेस डिजिट 3 बारी होगा, देखो सेम होगा, बेस 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 2, तो बेटा 1 2 3, x की टर्म्स भी 3 ही आएंगी। तो अब क्या करना है, जब ऐसा हो तो देख लेना, जो बेस डिजिट देखो उसी से शुरुआत हो रही है, बस इतना काफी है। तो आंसर क्या आता है सर, b² + 1 आंसर आता है। b माने कितना है सर, b माने 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 1 37, यानी ए पार्ट हमारा आंसर। इससे तेज, इससे सटीक कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आखिरी बात बता दी मैंने, इससे तेज, इससे सटीक कोई आंसर हो ही नहीं सकता। कहानी बिल्कुल यहां तक की है, कहानी बिल्कुल यहां तक की है ना। देखो भाई जान लो, बेस 2 बारी होगा, ये पावर जो 1/3 -1/3 है, बड़ी सोच समझ के प्रश्न बनाया हुआ होता है। अगर ये कुछ और पावर होगी तो ये किसी तरीके से अरेंज ना होगा, जब किसी तरीके से ना होगा तो हमारे तरीके से भी ना होगा। अगर ये किसी तरीके से अरेंज होता होगा तो हमारे से भी होगा। तो हम तो अपने तरीके पे कायम है, और हमारा आंसर आएगा b² + 1। इन x की टर्म्स तक का आंसर होता है b + 1। कल को इसके प्लस माइनस में अगर कुछ और लिख दिया जाए तो बेटा वो भी साथ में शामिल कर लेना, जैसे मैं बताऊं अगले प्रश्न में कर रखा है। क्या बेस डिजिट 5 है सर, b की वैल्यू 5 है। हमारा यहां से यहां तक का आंसर, सॉरी यहां से यहां तक का आंसर, ये आंसर आएगा b² यानी 5² + में 1, और फालतू 15 जोड़ा हुआ तो बेटा जोड़ दो। 25 + में 1 + में 15 है। अगर ये 41 बनता है तो अपने को क्या तकलीफ, बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो एक बारी फटाफट इस पे कमेंट चाहिए मुझे आपके, कैसा लगा ये कार्यक्रम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या ए पार्ट आप सबका करेक्ट आंसर है? ए पार्ट सटीक आंसर है? करना भी आया कि नहीं आया देख लो। जब बेस डिजिट 2 बारी है, जब बेस डिजिट 2 बारी है तो बेटा जहां जहां तक की x की टर्म्स है, देखो शुरुआत भी बेस से हुआ तो उत्तर आता है b² + 1। जो ये फालतू है, अगर ये प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, काम खत्म। लेकिन जैसे ही 3 का आएगा, लेकिन जैसे ही 3 का आएगा, इसको अगर बेसिक से करने बैठ गए तो 5 मिनट, 4.5 मिनट, 5 मिनट, कितना तेजी करोगे तो 4 मिनट।
कितना समय खाएगा ये, तो छोड़ ही दो इससे अच्छा ना। तो मेरी बात समझो, जब बेस डिजिट 3 बारी दिया हो, जब बेस डिजिट 3 बारी दिया हो, तो बेटा पूछा भी एक्स की टर्म्स 3 बारी होगा, और देखो यहां यूनिट से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, मतलब एक्स क्यूब के साथ कछु ना हो, एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है सर, इसका आंसर होता सीधे सीधे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc। अब ये एबीसी क्या बला है, आपको जी पिछले में नहीं चल सकता था क्या बेटा? पिछले में चल जाता, लेकिन पिछले में ना तीनों वेरिएबल की जरूरत नहीं थी, मैं बताऊं तो। यहां पे क्या है सर, पहले वाली चीज ए एज इट इज, दूसरी वाली चीज -2 पावर 1/3, तीसरी चीज 2 पावर 2/3। पहले को ए कहेंगे विद सिंबल विद पावर, दूसरे को बी कहेंगे विद सिंबल विद पावर, तीसरे को सी कहेंगे, और यहां पे ऑपरेट कर दो, गेट योर आंसर। और यहां पे ऑपरेट कर दो, गेट योर आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। रख दो वैल्यू यहां पे, 2 की पावर सर 3 होगी, देखो ए की वैल्यू 2 है, बी का पावर मैं तो प्लस करना चाहता हूं, लेकिन होगा तो, अरे भाई साहब ये 23 लिख रहा है, -2 की पावर 1/3, और उसकी पावर खुद 3 पड़ी है, प्लस में सी कितना है, सी पॉजिटिव 2/3 है पावर में, और इसकी पावर फिर कितनी पड़ गई 3, माइनस में 3 गुना में ए माने 2, बी माने -2 की पावर 1/3, और सी माने 2 की पावर 2/3। आपका आंसर आ गया, यहां से आपका आंसर आ गया। देखो 2 की पावर 3 कितना 8, ये से कैंसिल हो गया तो -2, ये से कैंसिल हो गया 2 का पावर 2 प्लस में 4। पर ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो गया पॉजिटिव, और कितना 3 दूना 6 तो यहां से आ ही रहा है, और यहां से क्या आ जाएगा, देखो माइनस का हिसाब हो चुका है, तो यहां से क्या आएगा सर, जब 2 की पावर 1/3 है और गुना में 2 की पावर 2/3 है, तो 2 की पावर क्या जुड़ नहीं जाती है सर, 3/3 माने 2 की पावर 1 आ गई, तो 2 ही आ गया यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 आ गया तो क्यों ना 6 गुना में 2 क्या चिपका दो, 12 और 8 20, 20 और 4 24, और 24 में से 2 गए तो 22। बेटा इससे सस्ता टिकाऊ सुंदर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इस प्रश्न को बेसिक से करने लग गए तो मैंने आपको टाइम लिमिट दी है, चाहे करके देख लेना, मैंने टाइम लिमिट दी है, चाहे उसको करके देख लेना, बात बनेगी नहीं इतने समय में, इससे ज्यादा कैलकुलेशन होंगी, पहचान करा रहा हूं। बेस डिजिट 3 बारी आए तो सॉल्यूशन आता है इससे, और कहां तक का आता है, जहां तक की एक्स की टर्म्स होती हैं, जहां तक एक्स की टर्म्स होती हैं। सर ये एक्स की टर्म्स का मतलब भाई साहब, बेस डिजिट 3 बारी होगा ना, तो ये एक्स की टर्म्स 3 बारी आएंगी, बेस डिजिट 2 बारी अपीयर होगा। 2 से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे 2 होगा, नहीं, वो 2 बारी अपीयर होगा, चाहे वो बेस 5 हो 6 हो 7 हो जितना भी हो, 2 हो तो 2 बारी आएगा, 3 हो 3 बारी आएगा, 3 बारी में ये लगेगा, और 2 बारी में b² प्लस में 1 होगा। कहां तक का आंसर आता है, जहां तक की एक्स की टर्म्स होती हैं। अगर इसके बाद कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस किया जाए तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, जैसे अगले में हम तो जानते हैं, ये रहा, यहां से यहां तक का आंसर निकालना जानते हैं भाई, बाद में 30 प्लस कर देना क्या फर्क पड़ता है। इस प्रश्न पे मैं टाइमर लगाऊंगा, देखो मैंने आज एक भी टाइमर नहीं लगाया आप लोगों के लिए, इस प्रश्न पे मैंने टाइमर लगा दिया, और ये ब्लर भी हो गया और ठीक भी हो गया है। चलिए ब्लर होकर ठीक हो जाए, इससे अच्छी बात ही क्या है। आओ इस प्रश्न को फटाफट करके दिखाओ मुझे।
बेल बज गई भैया, बेल बज गई। और जयदीप का आंसर यहां पे आया है, जयदीप का आंसर आया यहां पे 220। सोचो क्या आपने वो 30 जोड़ रखा है जो लास्ट में रह गया। 220 क्या आपका आंसर, 220 क्या आपका आंसर यहां तक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ये क्या हुआ बेटा? जो हमने रूल लगाना है ये वो क्या रहा है आज? जो रूल हमने लगाना है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc, जहां पे ए की वैल्यू होगी 5, बी की वैल्यू होगी -5 का पावर 1/3 और सी की वैल्यू होगी 5 का पावर 2/3। जब ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो बेटा यहां तक का वैल्यू आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप 220, लेकिन लास्ट में 30 भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बेटा बी पार्ट आएगा, 250 आपका आंसर आएगा। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी और जैसे ये कैलकुलेशन आप कर लोगे तो बात बन जाएगी। जैसे ये कैलकुलेशन आप करोगे तो बात बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न, x + 1/x है 3, तो x - 1/x कितना होगा? देखो आपको मैं एक बेसिक सिखाता हूं। x + 1/x की वैल्यू अगर a हो, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, करेंगे डायरेक्ट ही। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये बेसिक का हिस्सा है, कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात है। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। x² + 1/x² बराबर है, क्या जानते हो? a² - 2 जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। बराबर में a² - 2, इतना तो हमने सीख लिया कितनी बारी। बिल्कुल सर। अब कलर चेंज करके क्या और सीखने वाले हैं? मैं ना अपनी तरफ से बनाना माइनस है ना, मैं अपनी तरफ से इसमें ना -2 कर दूं और सामने भी -2 कर दूं और इसको x से गुना कर दूं, x से भाग कर दूं, तो लेफ्ट साइड वाला पंडा, लेफ्ट साइड वाला देखो ये पंगा ऐसे हो गया है सर, a² - 4 ये ऐसे हो गया है। अपने को चाहिए क्या? सिर्फ x - 1/x अंडर ले दो, तो सामने वाले का स्क्वायर -4। अब मैं आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला बना के लिख देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। यदि अगर ऐसा है तो प्लस से जब माइनस जाना हो, प्लस से जब माइनस जाना हो, देखो बेटा अब की बारी सिंबल चेंज नहीं करना है ना। एंड बी आंसर, एंड बी कैसे आंसर? अरे दोनों में √5 आ गया क्या? ओहो, इसको लिख देते हैं 2√5, बदलना पड़ेगा, इसको लिख देंगे 2√5। तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा √a² - 4। और अगर x - 1/x a दे रखा हो और आपको x + 1/x पूछना हो यहां से, तो यह भी बनेगा a² + 4। बस वही प्लस माइनस का ध्यान रख लेना, बस वही प्लस माइनस का ध्यान रख लेना, तो हमारा काम निकल जाएगा। अब यहां से बोलो सर, दे रखा है x + 1/x की वैल्यू 3, हमको निकालना है x - 1/x। देखो बड़े ध्यान से सोचना, अब की बारी पावर चेंज नहीं करनी है, तो क्या करना है? अब की बारी पावर चेंज नहीं करनी है, अब की बारी बीच का सिंबल चेंज करना है। चाहे यहां पावर k क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पावर k होती, यहां भी पावर k होती, यहां भी पावर k होती, यहां भी पावर k, सेम होता। अगर यहां भी पावर k होती, यहां भी पावर k होती और यहां भी पावर k होती, यहां भी पावर k होती, सेम होता। पावर को सेम रख के बीच का सिंबल चेंज करना हो तो ये बनेगा जी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये माइनस उठ के प्लस उठ के यहां पे जाएगा तो -9 में से 4 जाएगा तो बेटा √5 हमारा आंसर होगा। अब ये चेंज कर दे तो ए पार्ट आंसर होगा। कोई एक होगा, दोनों थोड़ी होंगे, है ना? कोई एक होगा, दो थोड़ी हो सकते हैं। अब दोनों ही हो सकते, तो ओके जी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्या कहना चाहते हो इस पे? भाई ये दे रखा है, ये पूछ रखा है, तो हम क्या कहेंगे सर? 3 का स्क्वायर प्लस में 4, 9 4 13 अंडर रूट, कहानी खत्म, डन। नेक्स्ट पे
कहते हैं x माइनस वन बाई एक्स बराबर 3 ये पूछा है, सबसे पहले ये पूछा है तो बताओ क्या इसको x माइनस वन और x प्लस वन बाई एक्स लिख लें? भाई साहब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमको स्क्वायर करके बीच में माइनस ले आए, है ना। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको a प्लस बी ए माइनस बी लगाना पड़ेगा, उसको a प्लस बी ए माइनस बी लगाना पड़ेगा। कहानी ये है, ठीक है। तो एक दे रखा है और 3 दे रखा है, तो ये कितना आएगा लगाओ। सर ये आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में, भाई इसको उधर लेके जाओगे 4, 9 और 4 13, क्या 3 रूट 13, 3 रूट 13 विल बी योर करेक्ट आंसर। ए पार्ट में ही पढ़ा है। देखो बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपके लिए हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए हैं। अगर इनको नहीं समझोगे, इनको ऐसे डील नहीं करोगे तो देखिए ये आपको परेशानी में ले आएंगे, है ना। करेक्ट बात हुई सर, बिल्कुल करेक्ट बात हुई। नेक्स्ट नंबर आओ, क्या चाहते हो इस प्रश्न में, क्या चाहते हो? 5x माइनस वन बाई 4x बराबर 2, सवाल पूछा ये। स्क्वायर डायरेक्ट कर दो तो बेटा बीच में क्या आ जाना चाहिए प्लस। आपको लगता होगा ये तो बीच में गलती से लिखा गया ना, बिल्कुल सही लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सही लिखा गया है। पता है इसको पहले क्या लिख दोगे, 5x का स्क्वायर माइनस में 1 बटा में 4x का स्क्वायर, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5x माइनस में 1 बटा में 4x और भैया 5x प्लस में 1 बटा में 4x। एक चीज दे रखी, कौन? 2, ये वाली, ये निकालनी कैसे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 4, भाई ये तो होता है, हाँ जी। लेकिन पंगा एक है सर, यहां पे ये जो कोफिशिएंट है इनका भी तो कोई रोल होता होगा। हाँ होता है बेटा। क्या बेटा? ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है। मतलब समझे? नहीं समझे। अगर px प्लस में 1 बाई क्यू एक्स की वैल्यू a है और अपन को कोई कह रहा कि निकाल के बताइए 1 बाई क्यू एक्स, तो ये पुराना नियम एज इट इज सर, ये उठ के उधर जाएगा 4। जानना कि p ऊपर है तो ऊपर रहेगा, क्यों नीचे तो नीचे रहेगा। और उस प्लस वाले में भी सिमिलर पैटर्न, जैसे इसमें ये से कट गया तो मतलब 2 गुना में 2 का स्क्वायर 4, 4 में 5 जुड़ेगा 9, 9 का नोट 3 बराबर 6। 6 आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में। इस केस में जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? 6 होगा हमारा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? कहानी ओके है दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो भाई जी, अब ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपका होमवर्क। जब भी आपको होमवर्क देने की बारी होती है तो हैप्पी भैया आते हैं और हैप्पी भैया आपके लिए एक प्रश्न की सौगात लाते हैं और वो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे के जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही था। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।